जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। हम निकालेंगे उनकी वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन कब होगा, जब तो आपके पास क्या होंगे, दो बॉडीज होंगी। सपोज आपके पास एक ये है, इसका मास m1 है, ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक पार्टिकल का मास m1 है, वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक और पार्टिकल है जिसका मास क्या है m2, और वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये जो आपका ये जो डायग्राम है, ये क्या बिफोर कोलिजन है, टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन। फिर ये एक दूसरे से क्या हो, कोलाइड हुए, टकराए। m1 m2, ये क्या हुआ, ड्यूरिंग कोलिजन। क्या हुआ, ड्यूरिंग कोलिजन। फिर टकराने के बाद ये सेपरेट हुए। इसकी वेलोसिटी क्या मान ली, v1, इसकी वेलोसिटी क्या मान ली, v2। ठीक है, तो ये वाली जो फिगर बनी, ये क्या बनी आपकी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन। और ये क्या बनी आपकी ड्यूरिंग कोलिजन। सबसे पहली बात, इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है, इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और आपका लीनियर मोमेंटम है वो भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। इसका मीनिंग क्या है, किसी का लीनियर मोमेंटम टकराने से जितना पहले था उतना ही क्या होगा टकराने के बाद होगा। जिस भी काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले थी उतनी टकराने के बाद क्या होगी, बाद होगी। ठीक है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल लीनियर मोमेंटम। टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन देखो, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। यहां इसका मास क्या है m1, इसकी वेलोसिटी क्या है u1, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 u1। इसका मास क्या है m2, इसकी वेलोसिटी क्या है u2, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा m2 u2। टोटल के लिए क्या कर देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, तो इसका टोटल लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा बिफोर कोलिजन, वो आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, आप क्या निकालेंगे, टोटल लीनियर मोमेंटम। टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। वो क्या हो जाएगा आपका m1 v1 m2 v2। ये क्या हो जाएगा आपका टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसके अंदर भी ये करेंगे, इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1, इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा m2 v2। टोटल के लिए क्या लगा देंगे, प्लस का साइन। ठीक है, अब एक इलास्टिक कोलिजन के अंदर लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम इज कंजर्व। कंजर्व का मीनिंग क्या होगा, जितना लीनियर मोमेंटम पहले था उतना ही क्या होगा बाद में होगा। देयर इज नो लॉस ऑफ लीनियर मोमेंटम। पुट कर दो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब आप क्या करो, जो m1 वाली टर्म है वो एक तरफ कर लो और जो m2 वाली है वो एक तरफ कर लो। तो जब मैं इस टर्म को यहां लेके आऊंगा, इस वाली टर्म को मैं यहां लेके आऊंगा,
इस वाले टर्म को जब मैं यहाँ ले गया हूँ तो इसका भी क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1u1 माइनस का m1v1, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा m2v2 माइनस का m2u2। यहाँ क्या कॉमन निकल रहा है आपका m1, यहाँ क्या कॉमन निकल रहा है m2, तो ये क्या जाएगा आपका m1u1 माइनस का v1 इक्वल्स टू m2v2 माइनस का u2। इस इक्वेशन का नाम रख लेते हैं हम फर्स्ट, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमारी क्या हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगी, अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो यहाँ हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा हाफ एम यू टू स्क्वायर। टोटल के लिए बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर, हाफ एम वी टू स्क्वायर। टोटल के लिए क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। तो हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या जाएगी, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस का हाफ m2u2 स्क्वायर। ऐसे ही टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी आपकी, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन there is no loss of kinetic energy, there is no loss of kinetic energy। इसका मीनिंग क्या हुआ, जितनी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले होती है उतनी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद होगी। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या रहेगा आपका हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब इसमें वो स्टेप करें कि सेम वाली m1 वाली एक तरफ कर लेते हैं और m2 वाली क्या कर लेते हैं दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो इसको जब यहां लेके आएंगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, जब इसको यहां लेके आएंगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या जाएगा, हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस का हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस का हाफ m2 u2 स्क्वायर। हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है इसके अंदर, m1/2 यहाँ क्या कॉमन निकल रहा है m2/2 कॉमन निकाल दो। m1/2 कॉमन निकाल दिया, क्या रहेगा u1 माइनस का v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2/2 v2 माइनस का u2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करो, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है आपका। ठीक है, तो आपका क्या बच गया, आप यहां वो लिख देता हूं, आपका क्या बच गया यहां m1 u1 माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2 स्क्वायर। इस इक्वेशन का नाम रख लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। क्या रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो, डिवाइड करो, डिवाइड
इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड। इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो क्या आ जाएगा आपका m1 u1 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस का u2 स्क्वायर डिवाइड बाय, यहां पर क्या है आपका m1 u1 माइनस का v1, यहां पर क्या है आपका m2 v2 माइनस का u2। आप सभी को एक फार्मूला पता होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। तो यहां फार्मूला को लेते हैं, लिख देता हूं यहां, यूजिंग फार्मूला a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपका a प्लस b और a माइनस b। यहां पर a और b की जगह क्या आया हुआ है u1 एंड v1, तो पुट करो फार्मूला, क्या आ जाएगा आपका, पहले इससे कैंसिल आउट कर दो, ये क्या हो गए दोनों कैंसिल आउट हो गए आपके, ठीक है। तो फिर क्या हो गया आपका u1 प्लस v1, u1 माइनस का v1, u1 माइनस का v1 से डिवाइड कर दिया। यहां कैसे फार्मूला खोल लो, v2 प्लस का u2, v2 माइनस का u2 डिवाइड बाय v2 माइनस का u2। अब जिससे जो कटता हो कैंसिल आउट कर दो, तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, इससे ये चीज कैंसिल आउट हो गई आपकी, इससे ये चीज कैंसिल आउट हो गई, आपका क्या बच गया u1 प्लस v1 इक्वल्स टू u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। ये आ गई आपकी इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्या नाम रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करो, इससे चाहे v2 की वैल्यू निकाल लो, चाहे इससे v1 की वैल्यू निकाल लो, वो आपकी मर्जी होती है। तो हम यहां से v1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से v1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या जाएगा, v2 प्लस का u2 माइनस का u1, ये हमारी क्या आ गई v1 की वैल्यू आ गई, क्या आ गई v1 की वैल्यू। इस v1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे, इस v1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। करो पुट वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या था m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1, v1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है, तो ये वैल्यू पुट करो v2 प्लस का u2 माइनस का u1 प्लस m2 v2। अब क्या है, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या जाएगा हमारा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v2 प्लस m1 u2 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2। अब आपको क्या करना है कि v2 वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं और बाकी साइड टर्म को क्या कर लेते हैं, दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, और जिससे जो कैंसिल आउट होता है ना, उससे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करो, आप ये वाली टर्म ये इस तरफ आएगी, प्लस में हो जाएगी, तो करना सिर्फ इन दो टर्म को यहां रहने देना। मैं निशान लगा रहा हूं, ये वाली और ये, इसमें निशान लगाया m1 v2 m2 v2 वाली टर्म को लेने रहने देंगे, बाकी सारी टर्म क्या आ जाएगी, वहां आ जाएगी। और एक बार दोबारा देख लेते हैं, m1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, m1 v2 m1 u2 माइनस का m1 u1 प्लस का m2 v2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आपका, करो भाई m1 u1 प्लस
m2u2 ये इस तरफ आएगी माइनस का m1u2 प्लस m1u1 इक्वल्स टू m1v2 प्लस m2v2। अब देखो ये m1u1 है, ये भी क्या आपका m1u1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2m1u1 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2m1u1 प्लस, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है आपका u2 कॉमन है ना भाई, यहां भी क्या m2u2 है माइनस का m1u2 है, कैंसिल आउट तो हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ क्या m2 यहाँ क्या m1 है, तो हम क्या करें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या निकल रहा है इसके अंदर u2, तो ये क्या आ रहा है m2 माइनस का m1 इंटू में u2 इज इक्वल टू, यहां क्या आ रहा है कॉमन आपका v2, तो क्या आ रहा है m1 प्लस का m2 v2। अगर आप इसके अंदर v2 की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो v2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये टर्म कहां जाएगी, इसके नीचे आ जाएगी। तो हमारा जो v2 आएगा ना वो क्या आ जाएगा v2 इक्वल्स टू 2m1u1 प्लस m2 माइनस का m1u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये हमारी क्या आ गई वेलोसिटी आ गई। कब आ गई वेलोसिटी, जब ये चीज इससे टकराई, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी ये आ गई। अब क्या करेंगे, इस v2 की वैल्यू को यहां पुट कर दो, इस v2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर इसके अंदर पुट कर दो, फिफ्थ के अंदर, इसका नाम रख लेते हैं फिफ्थ। तो आपका क्या आ जाएगा v1 की वैल्यू आ जाएगी। पर हम एक सिमिलरली करके निकाल सकते हैं कि v1 की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं हमें डायरेक्टली, कि जहां u1 लिखा हुआ है वहां u2 लिख दो, और जहां m1 लिखा हुआ है वहां m2 लिख दो, तो ऑटोमेटिकली किसकी वैल्यू आ जाती है v1 की वैल्यू आ जाती है। मतलब u1 को किससे रिप्लेस कर दो u2 से, u2 को किससे रिप्लेस कर दो u1 से, m1 को किससे रिप्लेस कर दो m2 से। तो अपने आप ही ना किसकी वैल्यू आ जाती है, सॉल्वर में जो होती है किसकी वैल्यू आ जाती है v1 की वैल्यू आ जाती है। तो करो एक बार, इसको करोगे तो क्या आएगा आपका 2 m1 की जगह क्या लिखेंगे m2, u1 की जगह क्या लिखेंगे u2 प्लस m2 का क्या लिख देंगे m1 माइनस m1 का क्या लिख देंगे m2, u2 था क्या लिख देंगे u1 डिवाइड बाय m2 बाय m1। हमने क्या किया है, जो ये हमारे पास v2 की वैल्यू आई थी इसके अंदर जहां u1 था वहां क्या लिख दिया u2, जहां u2 था वहां क्या लिख दिया u1, जहां m1 था वहां क्या लिख दिया m2, और जहां m2 था वहां क्या लिख दिया m1। तो ये क्या आ गई v1 की वेलोसिटी आ गई, क्या आ गई v1 की वेलोसिटी। अब एक काम और कर लो, अगर स्पेशल केस लेके चलते हैं, हम क्या लेके चलते हैं स्पेशल केस। अगर m1 और m2 दोनों का मास m हो, सेम मास हो, मैं कहता हूं अगर दोनों मास सेम हो, मान लो दोनों आपके 10 kg के हो, तब क्या वेलोसिटी होगी। तो सबसे पहले इसके अंदर पुट करके देखो v2 वाली वैल्यू के अंदर 2mu1, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों m माइनस m क्या होता है जीरो, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग क्या होगा जीरो, डिवाइड बाय m प्लस m क्या होगा 2m, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो v2 की वैल्यू क्या आ गई u1। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर पुट करके देखो v1 इक्वल्स टू 2m u2 प्लस का 0 डिवाइड बाय 2m, इसे कैंसिल आउट हो गया। v1 की वैल्यू क्या आ गई u2। अब आपसे पता है ये क्या कह रहा है, अगर आपके पास दो मासेस हैं और वो सेम मास है, उनका दो ऑब्जेक्टों का मास सेम है, जैसे मान लो मैं कहता हूं एक मास ये है, इसका मास भी 10 किलो है, इसकी स्पीड थी
5 मीटर पर सेकंड। एक मास और मान लिया, ये ऑब्जेक्ट ए मान लीजिए, बी मान लिया, इसका मास भी क्या मान लिया 10 केजी, इसकी स्पीड क्या मान ली 20 मीटर पर सेकंड, इसकी 25 मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या मान ली 25 मीटर पर सेकंड, ये मान ली 20 मीटर पर सेकंड। ये आपस में क्या हो टकराई, कोलाइड की, तो उसके बाद क्या होगा, इनकी वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो जाती है। क्या हो जाती है इंटरचेंज। ये u1 हो गया, ये u2 हो गया, ये v1 हो गया, तो v1 कितना हो जाएगा आपका 20 और v2 कितना हो जाएगा आपका 25। ये आपसे पता क्या कह रहा हो, कुछ नहीं कह रहा कि अगर दो सेम मास है आपस में क्या कोलाइड हो जाए, तो जो a का वेलोसिटी थी वो b की हो जाएगी, जो b की वेलोसिटी थी वो a की हो जाएगी। देखो पहले यहाँ क्या था, a की वेलोसिटी कितनी थी 25, कितनी थी 25, अब यहाँ कितनी हो गई 20 हो गई। यहाँ भी कितनी थी 20 थी, यहाँ कितनी हो गई 25। वेलोसिटीज अगर सेम मास हो तो उनकी वेलोसिटीज आपस में क्या हो जाती है इंटरचेंज हो जाती है। अगर मास क्या हो सेम हो, तो यही तो किया आपने। यहाँ पर इसका मास क्या था m1, वेलोसिटी क्या थी u1, इसका मास क्या था m2, वेलोसिटी क्या थी u2। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या थी v1, इसकी वेलोसिटी क्या थी v2। अगर उसने कहा कि अगर ये दोनों मासेस सेम हो जाए तो v2 बराबर क्या हो जाएगा u1 के, v2 बराबर क्या हो जाएगा u1 के, एंड v1 बराबर क्या हो जाएगा u2 के। ठीक है, तो ये था आपका इलास्टिक कोलिजन में वन डायमेंशन।